तो कुछ ही दिन रह गए हैं वैसे भी तो आपके बैचेस खत्म होने में। तो मुझे तो आपकी बहुत याद आएगी क्योंकि ये पल मेरे लिए इमोशनल बन जाते हैं। अब मुझे नहीं पता आपको मेरी याद आएगी नालायकों, क्या आपको मेरी याद नहीं आएगी। बट मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि सर जब तक आपके एग्जाम नहीं होते ना जुलाई तक, तो आप मुझे अपना दोस्त बना लो। मतलब मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ कि मैं दोस्ती पूरी निभाऊंगा आपके साथ। मतलब एक ऐसा सच्चा दोस्त बन के दिखाऊंगा कि अपनी पूरी की पूरी फैमिली जो मेरी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव की है, प्रोफेशनल की है, कि आपके एग्जाम के लिए मैं इतना कुछ करके दिखा दूंगा ना कि आप भी अप्रिशिएट करोगे कि सर वाकई मतलब हमारे एग्जाम जब हमने क्लियर किए ना उसमें मेरा थोड़ा बहुत तो हाथ हो, इतना मेरा दिल ये बात कहता है। और मैं ऑलवेज आपको ये बात कहता भी हूँ सर, जब भी आप किसी के दोस्त बनो ना, आप अच्छे दोस्त बना, क्योंकि जब आपके ना बैचेस खत्म हो जाएंगे ना, 5-6 दिन बाद बैचेस खत्म हो जाएंगे, तो फिर होगा क्या, फिर मेरी डेली बेस पे क्लास तो आपके पास आएगी नहीं। अब मुझे नहीं पता कि आपको मेरी याद आएगी नहीं आएगी, बट मुझे ऐसा लगेगा यार मुझे क्लास डालनी है। मैं यूट्यूब, ऐसा ही मेरे पास ना यूट्यूब का सीन है। मतलब जिस दिन मैं यूट्यूब पे क्लास नहीं डालता ना, मुझे अजीब लगता है कि यार मैंने यूट्यूब पे क्लास नहीं डाली, या बच्चों के लिए मैं गया नहीं हूँ, या मैंने यार कोई अच्छा काम नहीं किया, तो मेरे को थोड़ा बहुत अजीब लगता है। ये मेरे दिल की इंट्यूशन है, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा फील होता होगा। तो मैं यही बात कहता हूँ कि जब आपके बैचेस खत्म हो जाएंगे ना, तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ना हमेशा अच्छे रहना। मतलब पीठ पे खंजर खोपने वाले मत बनना। लाइफ में एक बात ध्यान रखना सर, पीठ पीछे किसी की भी अगर बुराई करोगे ना, भगवान कभी आपको माफ नहीं करेगा। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, किसी आदमी ने आपके साथ जितना मर्जी बुरा किया हो, किसी आदमी ने आपके साथ जितना मर्जी बुरा किया हो, उसके बारे में भी आपके दिल से ना बुरा वर्ड निकलना नहीं चाहिए। सर एक बात मैं सोच के बताऊं, मैं ना आपके ना आज 3-4 स्क्रीनशॉट जो मेरे को अच्छे लगते हैं मैं आपके लिए लेके आया हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप भी वो अपनी लाइफ में ना फॉलो करो, कि जिस दिन आप किसी मुकाम पे पहुंच जाओ ना, आप मुझे याद करो जरूर कि सर ने कुछ हमें वर्ड्स बताए थे, वो वर्ड्स हमारी जिंदगी के अंदर बहुत काम आए थे। देखना यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, दिल बड़ा रखिए और उन लोगों को माफ कर दीजिए, पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत कीजिए। मतलब अपना दिल थोड़ा बड़ा बना के रखना सर। बिलीव में आज मैं 6 साल से टीचिंग लाइन में हूं, और मेरा भगवान ये बात जानता है कि अगर मैं लोगों के बारे में डेली बेस में सोचता ना, आज मैं टीचिंग लाइन से दूर हो जाता। मतलब मुझे अपने पैशन से प्यार है, मुझे अपने काम से प्यार है, मुझे ये पता कि डेली मुझे कोई अच्छा काम करना है, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहते रहे। अपना थोड़ा दिल बड़ा रखना है कि भैया माफ कर दिया यार, कोई बात नहीं, किसी ने बुरा बोल दिया, क्या दिक्कत वाली बात है, उसकी जुबान गंदी हो रही है, उसके अंदर भी बुराइयां हैं, मेरे अंदर भी बुराइयां हैं, मैं किसी के बारे में बुरा क्यों बोलूं। और अगर मैं किसी के बारे में बुरा बोल रहा हूं तो मैं उस कैटेगरी में कवर हो जाता हूं, जो जिस कैटेगरी के अंदर वो कवर है, तो मैं उस कैटेगरी में कवर नहीं होना चाहता। तो यार दिल बड़ा रखो यार, अपना अपना दिल बड़ा रखो। माफ कर दिया कोई दिक्कत नहीं, तू मेरा बुरा बोलना चाहता है, मेरे बारे में बुरा बोल ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इतना ध्यान रखना कि आगे से कभी ट्रस्ट उसके ऊपर मत करना, क्योंकि अगर दोबारा ट्रस्ट करोगे कि मेरी गंदी आदत है, मैं दोबारा ट्रस्ट कर लेता हूं। बट मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे मत बनना, मेरे से बहुत आगे बनना, मेरे से बहुत बड़े बनना। लाइफ में आपको बहुत काम करने हैं, आप इंडिया का फ्यूचर हो सर। आप इंडिया का फ्यूचर हो, बिलीव मी, आपने बहुत काम करने हैं। अपने पेरेंट्स का नाम अपने रोशन करना है। मैं ना जब नवरात्रि रखता हूं तो कई बार तो आरती पढ़ता हूं माता की, तो उसमें एक आता है, पूत कपूत बने हैं लेकिन, पूत कपूत सुने हैं लेकिन, ना माता सुनी ना कुमाता। मतलब पूत कपूत सुने हैं लेकिन, मतलब पुत्र जो होते हैं वो कपूत हमने सुने हैं, मतलब बेकार लड़का हो गया, या ड्रीम्स पूरे नहीं किए पेरेंट्स के, या भला बुरा बोलता है, तो लाइफ में कभी ऐसे मत बनना। आप ये बनोगे, मेरी फैमिली के जितने मेंबर हैं ना वो पूत स्पूत बनेंगे, लेकिन पूत स्पूत बनेंगे, लेकिन आपको स्पुत्र बनना है, अपने पेरेंट्स के स्पुत्र बनना है। आपको उनका नाम रोशन करना है कि एक दिन वो छाती चौड़ी करके बोले कि ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है, आज मुझे प्राउड है कि आज ये मेरे बच्चे हैं, इन्होंने मेरा नाम बहुत रोशन किया है। सर बिलीव मी, उस दिन मैं सही बात कह रहा हूं, कई बच्चों को ये बातें ना बेकार लगती हैं, क्योंकि जब ये बातें दिल से निकलती है ना, कई बच्चों के दिल में लगती नहीं है। और जिनके दिल में नहीं लगती उनके बातें किसी काम की नहीं, जिनके दिल में छू जाती है ना, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। सर मेरी लाइफ चेंज हुई है, बिलीव में मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैं आपको बता सकता, मेरी लाइफ चेंज हुई है। मैं चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कुछ थोड़े से बच्चों की अगर मैं लाइफ चेंज करवाऊं ना, मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो एक तो कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। दूसरा कोट जो मुझे अच्छा लगता है, यहां पर देखना ध्यान से, आपका वर्तमान ही आपके जीवन का सबसे सुंदर दिन है, इसे सुंदर तरीके से जिए। जो मेरा आज ये दिन चल रहा है, ये मेरा सबसे बेस्ट है। अभी इरफान खान साहब की डेथ हुई, ऋषि कपूर साहब की डेथ हुई, तो मैंने अपने घर में बात करा था, मैंने कहा यार जिंदगी क्या है। मतलब जिंदगी क्या है, लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, बट फिर भी कई बार हम जिंदगी अपनी बचा नहीं पाते, और पूरी जिंदगी हम लोगों की बुराइयां करने में रह जाते हैं। पूरी जिंदगी लोगों की हम बुराइयां सुनने में रह जाते हैं, पूरी जिंदगी लोगों के पीठ पीछे खंजर खोपने में रह जाते हैं। हम कभी ये नहीं देखते कि हमने भी ऊपर जाना है।
मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं सर, आज का जो हमारा ये दिन है ना, यही सबसे बेस्ट दिन है। सुबह उठो, भगवान का शुक्रिया करो, भगवान का शुक्रिया करो कि हे भगवान तूने हमें इतना अच्छा दिन दिया ना, आज मैं दिन बहुत अच्छे से काम करूंगा और कोशिश करूंगा मैं दूसरों के लिए काम करूं, अपने लिए भी काम करूं, कोशिश करूं मेरी जुबान से कोई बुरा वर्ड ना निकले, कोशिश करूं मैं दूसरों के अच्छे के लिए काम करूं, उनकी भलाई के लिए काम करूं, बस मुझे रात को नींद अच्छी आ जाए, इतनी बात ध्यान देना। तो आज के वर्तमान ही बेस्ट है सर, बिलीव में, मुझे नहीं पता लाइफ कितनी है, लाइफ अनसर्टेन है। जितना हो सके, जितना टाइम आपको भगवान ने दिया है, जितना टाइम दिया, बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है। हम जीना, एक वो इरफान खान जी का मैं एक लाइन पढ़ रहा था कि जिंदगी छोटी नहीं होती साहब, जिंदगी छोटी नहीं होती साहब, हम जीना ही उसको देर से शुरू करते हैं। जिंदगी छोटी नहीं होती, उसको जीना ही हम देर से शुरू करेंगे तो हमारी गलती है ना। पूरी जिंदगी हमने दूसरों की बुराइयां करने में निकाल दी, पूरी जिंदगी हम देखने में रह गए, उसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर, कभी आपने उंगली ऐसे भी किया आपके अंदर क्या बुराई है? कभी आपने अपना शीशे में अपनी शक्ल भी देखी है? नहीं सर, हम क्यों देखेंगे, हमारे अंदर बुराई हो ही नहीं सकती। यही जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको अपने अंदर बुराई नहीं दिखती, दूसरों के अंदर 100 बुराइयां दिख जाती हैं। और जिस दिन हमने अपने अंदर बुराई देखनी स्टार्ट कर दी ना, उस दिन आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो ये आपको मे भी प्रवचन लग रहे होंगे, बट मुझे पता है ये जिंदगी, इन्होंने मेरी जिंदगी चेंज की है, इन्होंने मेरी जिंदगी चेंज। और मैं ऑलवेज ये बात कहता हूं, मेरा विजन एक अलग है, मेरा विजन एक अलग है, मेरा विजन एक अलग है। कुछ लोग सोचते हैं हम तुम्हें हरा देंगे, उनको यही नहीं पता मैं वो गेम खेल ही नहीं रहा। कुछ लोग सोचते हैं कि वो मुझे हरा देंगे, उनको यही नहीं पता मैं वो गेम खेल ही नहीं रहा। ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी। तो सिंपल सी बात है सर, अपना विजन एक अलग लेके चलो, अपना मुकाम एक अलग लेके चलो। उस मुकाम पे जिस दिन पहुंच जाएंगे ना, लोग भी याद करेंगे यार ये लड़का था, इसने हार्डवर्क किया था ना, वाकई इसको रिजल्ट मिलना चाहिए। ऐसे इंसान बनना अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। फिर पता नहीं मुलाकात कब होगी, आप मतलब उसके बाद आओगे नहीं आओगे मिलने के लिए, मैसेज करोगे नहीं करोगे, क्योंकि सीएस बन जाओगे, फिर बड़े हो जाओगे बहुत। ऑब्वियस पता, कई लोग तो बड़े हो जाते हैं, कई टीचर्स को देख के साइड हो जाते हैं, उनको तो सामने टीचर आ रहा है भाग जाओ, जैसे पता नहीं टीचर खा जाएगा। ये मुझे समझ नहीं आया आज तक लोगों का। मतलब पूरी जिंदगी, मेरी बात छोड़ो यार, पूरी जिंदगी जिसने अपनी पढ़ाने में आपको निकाल दी, पूरी जिंदगी जो आपको गाइडेंस करता रह गया, उससे भी कई बच्चे नजरे कतरा के भाग जाते हैं। मैं समझ नहीं आता आज दुनिया किस तरफ जा रही है। बच्चा कह रहा आप किस जमाने से बिलोंग करते हो? आपके जमाने से बिलोंग करता हूं, बट भगवान का शुक्र है, मैं जो अपने बच्चों को समझाता हूं ना, मैं चाहता हूं बच्चे अच्छे बने, उसके पेरेंट्स भी प्राउड फील करें कि यार हमारा बच्चा अच्छा है, उसके संस्कार अच्छे हैं, उसके ज्ञान अच्छे हैं, उसको अच्छी बातें करता है वो, ये बातें होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा एक मुझे यहां पे है, हुनर तो सब में होता है साहब, हुनर तो सब में होता है साहब, फर्क सिर्फ इतना होता है किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। आपने किस कैटेगरी में आना है, आपका हुनर छपना चाहिए। एक दिन ऐसा आए कि मैं न्यूज़पेपर पे आपकी खबर देखूं कि इस बच्चे ने ऑल ओवर इंडिया रैंक ली है, उसके हाईएस्ट मार्क्स, मुझे याद आए ये बच्चे ने यूट्यूब पे पढ़ाई की थी, ये बच्चा मेरे रेगुलर बैच का था, ये बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लास का था, ये बच्चा मेरे से पढ़ा हुआ है। उस दिन मुझे प्राउड फील हो, इसका हुनर छप गया, इसने अपना हुनर छिपाया नहीं था। तो इफ यू थिंक यू कैन, देन यू कैन डू एनीथिंग। आप बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, अपने हुनर को दबाना नहीं, बाहर निकालना सीखो। लोगों की बातों में विश्वास मत क्या करो। आपको माइंड, इतना गॉड गिफ्टेड माइंड आपने भगवान को दिया है, उसके बावजूद भी आपका माइंड कंफ्यूज करने वाले हजारों लोग होते हैं। मुझे समझ नहीं आता आप करते क्या हो। आपके एग्जाम जुलाई में है, 2 महीने पड़े हैं, शिद्दत से लगा देना सर, ये टाइम वापस आएगा। दोबारा ये बात बोलता हूं, ये टाइम वापस नहीं आएगा, ये टाइम आप याद करोगे, ये टाइम वापस कभी नहीं मिलेगा आपको। बिलीव मी, ये टाइम कभी नहीं आपको मिलेगा। तो आपका हुनर छपना चाहिए, आपका हुनर छुपना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। एक और कोट है यहां पे, खुद को उन्नति से इतना व्यस्त कर लो कि किसी की निंदा करने का समय ही ना मिले। कोशिश करता हूं मैं करने की, खुद को मैं इतना व्यस्त करके रखूं, क्योंकि कई लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लग जाते हैं, जिनका काम ही सिर्फ एक होता है कि भाई मेरा काम यह है इसके बारे में बुरा बोलना, और दूसरा काम यह होना चाहिए आगे बढ़ते जाना। एक दिन ऐसा आएगा कि जो दूसरों के बारे में रिसर्च करते हैं ना, वो भी उसको याद करेंगे यार वाकई बंदा मेहनत करता था, उस मुकाम पे पहुंच गया, कमाल कर दिया यार इसने। तो ऐसे बनना लाइफ में, ऐसा बना लाइफ में। दूसरों की बातें, बच्चा कहता है सर कई बार लोग हमारे बारे में बोलते हैं ना कि तेरे से नहीं हो पाएगा, दिल पे चुभती है यार। क्यों क्यों चुभती है दिल पे? दुनिया तो बोलेगी, दुनिया गिराने वाली है, दुनिया उठाने वाली कब है? दुनिया में उठाने वाले कब है? दुनिया में उठाने वाले 2 लोग मिलेंगे, 100 लोग गिराने वाले मिलेंगे। और वो गिराने वाले पता कौन होंगे? अपने अंदर ही होंगे, अपने आस पड़ोस वाले होंगे, कई दोस्त भी होंगे। तो दोस्ती निभाना सीखो, अच्छी दोस्ती। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, दोस्ती बहुत कंफ्यूज करती है, कई लोग इतने कंफ्यूज करते हैं। और आपने पहले भी कहा था, मार्केट में कई बच्चे ऐसे हैं जिनका काम सिर्फ एक ही अफवाह फैलाना कि भाई तूने ये अमेंडमेंट की, ये अमेंडमेंट की, वो अमेंडमेंट की। मैं एक बच्चे का आपको मैसेज दिखाता हूं, उसका नाम नहीं दिखाऊंगा,
बट आपके पास भी ऐसे मैसेज आते होंगे, तो शुक्र है, मैं भगवान का शुक्र करता हूं उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आ गया, उसको मैंने सही से बता दिया। अगर मैसेज मेरे पास ना आता, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो कंफ्यूज हो जाते होंगे, अगर वो मुझे मैसेज ही नहीं करते होंगे, तो अगर वो एग्जाम में वो कराएंगे तो कितना बड़ा दिक्कत आ जाएगी। उस बच्चे का मेरे पास मैसेज आया, आपको मैं दिखाता हूँ, ये उस बच्चे का मैसेज है सर, मैंने उसका नाम छुपाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देखो नाम मैंने काट रखा है, उसका नाम मैंने दिवा रखा। उस बच्चे का मैसेज आया, इस जीएसटी की हमने क्लास की हुई, जीएसटी की हमने क्लास की हुई है, जीएसटी की रिटर्न फाइल करने की, जो जीएसटीआर 1 फाइल करने की डेट 11 है, पहले 10 थी, अब 11 तारीख हो गई। तो मैंने कहा था ये डेट आपको करनी है क्योंकि आपके जून के मॉड्यूल में दी हुई है और हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। किसी दोस्त ने उसको बोल दिया कि भाई 10 तारीख की कर, 11 तारीख मत कर। बच्चे ने दोस्त की बात मान ली, मेरी बात नहीं मानी। बच्चे ने दोस्त की बात मान ली, मेरी बात नहीं मानी, कह रहा विवेक सर तो पागल हैं जी, उसको छोड़ो तुम, उसको छोड़ो तुम। इधर देखो ध्यान से उसने क्या बोला, हेलो सर, सर जीएसटीआर 1 फाइल करने की डेट नेक्स्ट मंथ की 11th हो गई है, जुलाई 20 के लिए, एप्लीकेबल है ये अमेंडमेंट? मैंने कहा यस एप्लीकेबल है, बात खत्म। नेक्स्ट सर जीएसटी के एग्जाम्शन, जो एग्जीक्यूटिव में एग्जाम्शन लिस्ट है ही नहीं, किसी दोस्त ने बोला एग्जाम्शन लिस्ट कर ली तूने, किसी दोस्त ने बोला एग्जाम्शन लिस्ट कर ली तूने, ठीक है जी, उसने बोला एग्जाम्शन लिस्ट नहीं की मैंने यार, क्योंकि मैंने एग्जाम्शन सिर्फ वो की है, कुछ गुड्स वाली हैं, सर्विस वाली लिस्ट नहीं थी, एग्जीक्यूटिव में है नहीं, प्रोफेशनल में तो प्रोफेशनल में करूंगा। उसने उसको बोल दिया एग्जाम्शन लिस्ट कर लियो भाई, पेन ड्राइव लेक्चर में नहीं है तो जो बुक में है वो सफिशिएंट है, पढ़ लें। मैंने बोला एग्जीक्यूटिव में नहीं है एग्जाम्शन की लिस्ट, आपके मॉड्यूल में नहीं है, आपके मॉड्यूल में कहीं एग्जाम्शन लिस्ट नहीं है। सर वन मोर क्वेश्चन, सम स्टूडेंट सेड जीएसटीआर 1 एक्सटेंडेड डेट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर जुलाई 20 एग्जाम बिकॉज दिस अमेंडमेंट कम आफ्टर दिसंबर 19। डियर, या तो स्टूडेंट की बात मान लो या मेरी बात मान लो या मॉड्यूल की बात मान लो। मैंने साफ शब्दों में बोला सर, क्योंकि मेरे को गुस्सा होना आता नहीं है, मैंने साफ शब्दों में बोला, मैंने कहा उसकी बात मान लो मेरी बात मान लो, आप अपना मॉड्यूल चेक कर सकते हो, उसमें दिया है, ठीक है जी, उसमें तो 10 दिए है। बच्चा कह रहा है उसमें तो 10 दिए है, अब 11 हुई है, उसमें अभी 10 दिया हुआ है। मैंने कहा आपने खुद मॉड्यूल चेक किया है? उसको मैंने मॉड्यूल की फोटो भेजी, उसमें 11 तारीख है और ये प्रीवियसली 10 तारीख थी। उसके बाद बच्चा कह रहा है अक्टूबर से अमेंडमेंट, दोस्त की बातों में मत आया करो ज्यादा। ओके सर, थैंक यू, हाँ जी सर, कुछ दोस्त कुछ कंफ्यूज करते हैं। मैं सिंपल से एक बात कहना चाह रहा हूं, कभी ऐसे दोस्त मत बनना, कभी ऐसे दोस्त मत बनना जिंदगी में, कभी ऐसे दोस्त मत बनना। अच्छे दोस्त बनना, अच्छे दोस्त बनना, दोस्त को बढ़ाने वाले बनना, मोटिवेट करने वाले बनना। कोई कंफ्यूजन है मुझे पूछ लो कि सर ये कंफ्यूजन आ रही है, इस बच्चे ने पूछ लिया, मैंने उसको बता दिया, कम से कम बच्चा सेटिस्फाइड तो हो गया। अब जो बच्चे पूछते ही नहीं है, 100 ग्रुप के मेंबर आप बने हुए हो, पूरा पूरा दिन आप ग्रुप में रहते हो, पूरा पूरा दिन पता नहीं क्या उसके अंदर रिसर्च चल रही है आपकी, कौन से नोट्स आपने उठाने हैं वहां से, कितनी बुक्स आपने वहां से लेनी है, कितने मटेरियल आपने पढ़ने, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। आपके 2 महीने के बाद एग्जाम है, उम्मीद करता हूं आप मुझसे दोस्ती करोगे, और अगर नहीं करोगे तो अच्छे दोस्त बनाओगे, अच्छे दोस्त बन के दिखाओगे, चाहे वो दूसरा दोस्त कैसा भी हो, खुद अच्छे बन के दिखाओगे। मोटिवेट करना दोस्तों को, ऐसा ग्रुप बनाना कि ग्रुप का ग्रुप निकले, आप मेरे पास आओ कि सर ये देखो ये हमारा ग्रुप था ना, आप क्लास के अंदर बैठता था, हम सारे पास हो गए। आपको मैंने दिखाया था ना, जो बच्चे रैंक होल्डर क्लास के अंदर आए थे, ग्रुप था, सबका रैंक आया। ऐसा ग्रुप बनाना, रैंक आए तो सबका आए, फेल होने की तो बात ही नहीं है, फेल होने की बात ही नहीं करेंगे जी। तो अब तो कुछ दिन रह गए, 4-5 दिन के बाद हमारा बैच खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मेरी बातें आपने सुनी होंगी, क्योंकि कई बातें बच्चे सुनते नहीं हैं, क्योंकि उनको आजकल ज्यादा नॉलेज हो गई है, उनके पास ज्यादा मटेरियल आ गया है, उनके पास ज्यादा ज्ञान की बातें पहले से ही होती हैं, ठीक है, क्योंकि आज टाइम बहुत चेंज हो चुका है। बट फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इस बातों से फर्क पड़ता होगा कि नहीं यार मुझे कुछ अच्छा करना है लाइफ में, क्योंकि कुछ नहीं पता, लाइफ टाइम तो लिमिटेड है सर, लाइफ का टाइम तो लिमिटेड है। ये बात है ना, एक मैं लाइन बोलता हूं, वो ऊपर बैठा है ना, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है सर। मैं दिल से काम करता हूं, मेरा दिल जानता है, मैंने बच्चों के भले के लिए मतलब बच्चों के भले के लिए काम किया। जीएसटी के 18 घंटे की रिवीजन क्लास डाली, मेरा दिल जानता है मैंने अच्छे से काम किया, मेरे दिल की सेटिस्फेक्शन है। उसके अंदर कई लाइव सेशन के अंदर लगे हुए थे, लाइव प्रीमियर है, लाइव है, ये सर की रिकॉर्डेड क्लास है। मैं कह रहा हूं मैंने आधा घंटा रिकॉर्ड किया है, मैंने 15-15 मिनट रिकॉर्ड की है सर, 18 घंटे बोला हूं लगातार। मेरा दिल जानता है जो 16 घंटे इनकम टैक्स बोल सकता है, वो 18 घंटे जीएसटी भी बोल सकता है। तो सिंपल सी बात है, मेहनत करनी है सर, बस मेहनत करनी है, हमेशा मेहनत करते चलो, हमेशा मेहनत करते चलो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो, अपनी मेहनत पे विश्वास करो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जितनी अपनी मेहनत पे विश्वास करोगे उतना आप आगे जाओगे। बाकी आपकी जिंदगी है, आपको जीनी है, मैं तो आपको बता ही सकता हूं, ठीक है जी। अब कोई बच्चे मेरी बातें सुनते हैं, कहीं नहीं सुनते, तो बस यही बोलूंगा, दोस्ती कर लो मुझसे, हाथ बढ़ाओ मेरे साथ, कमिटमेंट करो कि सर हम दोस्ती कर रहे हैं आपसे, और ये दोस्ती बहुत लंबी लेके जाएंगे, टेंशन मत लेना सर, ठीक है जी।
कुछ ना कर सका तो इतना तो कर दूंगा सर, इतना तो कर दूंगा, कुछ नहीं कर सका तो इतना तो कर दूंगा कि आपको उस मुकाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर दूंगा जहां तक आप जाना चाहते हो। ठीक है, जितना मेरी तरफ से एफर्ट्स हो सकते हैं, जितना मेरी तरफ से एफर्ट्स हो सकते हैं वो मैं जरूर करूंगा आपके लिए। ठीक है, एंड चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ठीक है जी, फिर बाकी मिलते रहेंगे। और बाकी नेक्स्ट क्लास फिर हमारी अब आएगी, 4-5 क्लासेस हमारी बची हैं, उसके बाद फिर हमारा बैच ओवर हो जाएगा। उसके बाद फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और डेली शाम को मैं यूट्यूब पे आता ही हूँ, डेली शाम को वीडियो डलती है, उस वीडियो को आप जरूर देखा करो। मैं आपको पहले भी कहता हूं अगर आप नहीं बैठ सकते उस टाइम तो बाद में देख लिया करो, कैसे भी देख लिया करो। देखने से मतलब है ज्ञान बट रहा है, ज्ञान लेने से मतलब है। ठीक है जी, और बस एक बात ऑलवेज ध्यान देना, बुरा किसी को मत बोलना और बुरा किसी का मत सुनना। बुरा सुनना भी पाप है, बुरा बोलना भी पाप है। ये बातें अभी आपको बुरी लगेंगी, जिस दिन आप उस मुकाम पे पहुंच जाओगे उस दिन ये बातें बहुत काम आएंगी। बहुत रिलैक्स माइंड होगा यार, बहुत रिलैक्स माइंड होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। चलो ओके जी, बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, आगे बढ़ते रहो बस। थैंक यू सो मच यार, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।